श्रेया मनसब और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौतम कॉलेज के शानदार और लजीज इवेंट में जिसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी कंपटीशन, जहाँ पे सिर्फ खाना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स ने आर्ट, क्रिएटिविटी और टैलेंट और पैशन को मिलकर एक खूबसूरत सा आर्ट वर्क पेश किया है। और अभी मुझे नज़र आ रहा है गौतम कॉलेज के फाउंडर जनाब अहमद शफीक साहब, इनसे बात करते हैं और इनके कामयाब इवेंट के बारे में इनसे जानते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, फाइनली हमारे साथ गौतम कॉलेज के डायरेक्टर, फाउंडर एंड CEO जनाब अहमद शफीक साहब है। इनसे जानते हैं कि इनका इवेंट बहुत शानदार जा रहा है और ये क्या कहना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यहाँ आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैम्पियनशिप का 8वां सीज़न है, यानी इसको 8वां साल है। 5000 लोग इसमें लाइव मुकाबले कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 1 नंबर से 25 नंबर तक 25 लाइव किचन है, जिसमें पाकिस्तान भर से और दूसरे मुल्कों से भी कुलिनरी की शेफ़्स की टीमें आई हुई हैं जो मुकाबला कर रही हैं। सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक मुसलसल हर घंटे बाद नई टीमें आ रही मुकाबले के लिए। और जूरी जो है 17 मुल्कों से बाहर से आई हुई है। हेड ऑफ़ जूरी उए मिशेल है। ये जो प्रोग्राम है, ये जो इवेंट है 4 दिन का, इसका मकसद पाकिस्तान की जो मईशत है, इकॉनमी है, उसको ऊपर ले जाना है। पाकिस्तान के टूरिज़म की इकॉनमी को ऊपर लेके जाना है। पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, जो कल्चर है, जो कुज़ीन है, उसको प्रमोट करना है। पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट आपको नज़र आ रहा है, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप देख रहे हैं किस तरह से क्या क्या खूबसूरत चीज़ें उन्होंने अभी आपने कवर भी की होंगी। उन्होंने कितना खूबसूरत इन्होंने फूड का डिस्प्ले दिया है कि जो जजेज़ हैं वो खुद हैरान हैं कि पाकिस्तान में इस लेवल का टैलेंट है माशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी यंग बच्चे हैं ये बड़े टैलेंटेड हैं। इन्हें किसी भी सेक्टर में ट्रेनिंग दें, स्किल दें, ये पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह फॉरेन एक्सचेंज भी कमा के लाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस भी बनेंगे। This kind of creativity and talent from students. जी एक्सीलेंट टैलेंट, कमाल है, हैरान परेशान कर दिया बच्चों ने और ऐसा काम किया है। और आप भी दिखाइएगा अपने वीलॉग में, अपने प्रोग्राम में आप देखेंगे कि ये खूबसूरत पाकिस्तानी हैं, खूबसूरत मुल्क के लोग हैं और इनकी सिर्फ हैंड होल्डिंग कर दें तो ये हवा में उड़ते हैं माशाल्लाह। और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। Overall, this one is not for me, that's for Iraqi. I'm Palestinian and I'm Master Chef Rima Al-Hawari, Ambassador Palestinian in America and South America and South Korea and 33 country in the world, and I'm first Arabic woman for international judge. Ma'am, how do you feel being the part of this event? Oh, this event, this is my first time here in Lahore. This is not the first time. It's beautiful. It's number 1 in Pakistan international culinary, even in the world we could count it, because we have here excellent students. We have over here with the Goth, we have really good students. They could be they could be big chefs in 5-star hotel, really good. And we love to come to Lahore. Thank you, ma'am. Thank you. Well, thank you very much. Ma'am, how you would rate the students' creativity overall? Oh, it's full of energy, lots of smiles, passion, great cooking, very beautiful to watch. So I really enjoy it, much more than even I expected, because I didn't know what to expect. जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नामवर शेफ़ टीपू इमरान साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बच्चों का खाना टेस्ट करके और उनकी प्रेजेंटेशन देख के इनको कैसा फील हो रहा है। जी मैम बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, स्पेशली जो हमारे कुलिनरी के स्टूडेंट हैं, PICC 2026 का ये 8वां एडिशन है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5000 प्लस एंट्रीज़ हैं। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, शेफ्स आए हैं जो इसमें कम्पीट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमारी मेहनत है वो ये है कि हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन जो है इसमें आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही मॉडर्न, हमारा पाकिस्तानी फूड जो है उसको मॉडर्न स्टाइल में पेश कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट और प्लेटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। सर आप जज भी कर रहे हैं, तो सर आई वांट टू नो कि व्हाट इज़
most challenging part being a judge? देखें, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ तो ये होती है जज में, जो सबसे पहली चीज़ वो होती है चैलेंजिंग अगर आप कहें, उसमें ये है कि हमें बिल्कुल कहते हैं ना बी फेयर, उसमें कोई किसी किस्म की खुदा न खास्ता जो है किसी को भी हम लोग जो है वो फेवर नहीं दे सकते। दूसरा चैलेंज ये होता है कि इन चीज़ों को बच्चों को जज करना, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनकी चीज़ों को, ये क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होते, वो अभी स्टूडेंट है बन रहे हैं, तो उनको करेज देना जो है हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि इनको ये ना हो कि वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंट हो। सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चों ने खाने बनाए हैं तो वो खाने कम और आर्ट वर्क ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें जज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह आपको कितने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम उन कलरी आर्ट जो है ना, कलरी आर्ट का मतलब ये है फूड विद आर्ट, यानी कहते हैं कि आप उस तरह उसको प्रेजेंट करें। हमारी एक टर्म है फर्स्ट बाइट विद आइज, कि जो चीज़ आपकी आंख को खूबसूरत लगे वो सबसे बेस्ट है। सर आप खूबसूरती को देखते हैं या टेस्ट को? दोनों को। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मौजूद हैं साउथ पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब वकास रज़ा, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज PICC का सेकंड डे है और ये इवेंट कैसा जा रहा है, इनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और देख के बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कलरी चैम्पियनशिप का 8th एडिशन है और माशाल्लाह भरपूर तरीके से जारी हो सारी है, और बहुत सारा इस दफ़ा किचन्स की तादाद बढ़ गई है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स की तादाद बढ़ गई है। इसके अलावा साउथ से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जिसमें 100+ के करीब शेफ़्स हैं, वो भी सारे अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और आज से हम एक लेवल अप कंपटीशंस में हम लोग इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। सर बच्चों का आर्ट वर्क देख के आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप प्राउड फील कर रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गौतम का इसमें बहुत एक मेजर रोल है, जिसकी वजह से ओवर द इयर्स की बिहाइंड द सीन्स की मेहनत है, अहमद शफीक साहब का विजन है, जो इन चीज़ों को हम लोगों ने ओवर द इयर्स सीखा और पाकिस्तान के लिए यहाँ पे ला के इन चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट किया, ताकि हमारे लोकल शेफ्स की भी जितनी भी उन लोगों की ट्रेनिंग हो सके और उनकी लर्निंग मज़ीद बेहतर हो सके। सर आज PICC का सेकंड डे है, कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसे हमारे पास जो है ना वो कंपटीशन होते रहने चाहिए। ये हमारा सबसे दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा कंपटीशन बन रहा है, और इंशाल्लाह हम लोग इसको जो है ना वो और अच्छी तरह लेके जाएंगे आगे। सर कितनी टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? जी तकरीबन हमारे पास 27 कंट्रीज़ की टीम है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, एंड वी आर गोइंग वेरी गुड। सर आप क्या समझते हैं कि ऐसे इवेंट से पाकिस्तान को ज़ीन प्रमोट होती है? जी डेफिनेटली, इसलिए कि हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इस चीज़ को कि हम लोग इंटरनेशनली ओलंपिक के अंदर पाकिस्तानी की टीम को लेके जाएं इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मौजूद है जनरल सेक्रेटरी शेफ एसोसिएशन जनाब शाहिद साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज सेकंड डे है PICC का और ये इवेंट कैसा जा रहा है और स्टूडेंट्स के टैलेंट देख के इनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जैसे आपने कहा है कि आज हमारा सेकंड डे है, लेकिन ये आप देख सकती हैं कि लोगों का जो जोश और जज्बा है वो पहले दिन से ज़्यादा है, और आज हमारे बहुत सारे जो इंडस्ट्री के और हमारी पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ विज़िट भी कर रहे हैं, दोस्त भी हैं हमारे, और वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो टैलेंट है, जो उसका डिस्प्ले है वो बड़ा शानदार है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के, होटल्स के बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो इसका सबसे जो बेहतर और पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि हमारी यूथ जो है वो बड़ी एंगेज है, अपने उसकी उनको एक पॉजिटिव साइड, जो पॉजिटिव एंगल है, जो स्किल है, उसको दिखाने का मौका मिल रहा है और सीखने का भी। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि हमारे इस इवेंट के ऊपर इंटरनेशनल शेफ्स भी आए हुए हैं, और दुनिया की तकरीबन 15 से 16 टीम्स हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है हमारे यंग बच्चों के लिए कि वो
मुख्तलिफ लोगों के साथ जब मिलेंगे तो वो उनसे मज़ीद एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ करेंगे, एक्सचेंज ऑफ स्किल होगी, एक दूसरे से सीखेंगे, और यही हमारा मकसद था इसको होल्ड करने का। और मुझे यकीन है कि आइंदा सालों में हम इसको इससे भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर। शुक्रिया जी, थैंक यू।